का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में हमेशा जोश, ताकत, जुनून बना रहे, शारीरिक कमजोरी ना खत्म हो, तो दोस्तों ये 4 चीज़ों को अपने ज़िंदगी से जोड़ लीजिए। दोस्तों, ये 4 चीज़ें कौन-सी हैं? इनमें कौन-कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं? इन 4 चीज़ों को कितने दिनों तक प्रयोग करना है? कितनी मात्रा में प्रयोग करना है? और किस समय करना है? प्रयोग करते समय कौन-सी सावधानियाँ बरतना है? इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों, विश्वास मानिए, अगर आप इन 4 चीज़ों को अपने ज़िंदगी में शामिल करते हैं, तो आपको शारीरिक कमज़ोरी कभी नहीं आएगी, खून की कमी नहीं होगी, अंदर के जो स्टेमिना पावर वो आपकी बूस्ट रहेगी, आप हमेशा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। बस इसे प्रयोग करने का सही तरीका और समय जान लीजिए। अगर दोस्तों जो तरीका हम बता रहे हैं, जो समय हम बता रहे हैं, उस तरीके और समय से आप इसका प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों 21 दिन से 3 महीने के अंदर आपके शरीर में जोश और ताकत सब कुछ हो जाएगी। लेकिन दोस्तों उसके साथ थोड़ी-सी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, बस थोड़ी-सी सावधानी। इस सावधानी को बरतते हुए और थोड़े से दिनचर्या में बदलाव करते हुए इस नुस्खे का आप प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों आप हमेशा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तो चलिए पहले सावधानी समझ लेते हैं, फिर दिनचर्या के बारे में जानते हैं, उसके बाद उस नुस्खे के बारे में जानते हैं। दोस्तों देखिए, कोई भी दवा हुई, चाहे अंग्रेजी दवा हुआ या हमारे घर का खाना-पीना ही क्यों ना हुआ, अगर हम इसे सही समय पर, सही तरीके से, सही मात्रा में नहीं खाएँगे, तो यही खाना हमारे लिए दुश्मन बन जाता है। तो इसलिए हमें खाने-पीने में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए कि मतलब जब तक आपको खूब अच्छी-सी भूख ना लगे, आपको कुछ भी नहीं खाना-पीना चाहिए, चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ क्यों ना हो। दूसरी चीज़ दोस्तों, हमें बाहर की कोई भी चीज़ खाने से पहले सैकड़ों बार सोचना चाहिए। ये किन चीज़ों से बनी है, बनाने में क्या प्रोसीजर किया गया है, इसे खाने से हमें कितना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इसीलिए आज की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो दोस्तों बाहर की कोई भी चीज़ हमारे लिए सेफ नहीं है, सारी चीज़ें अनसेफ है। तो इसलिए बाहर की कोई भी चीज़ खाने से पहले सैकड़ों बार सोचिए। तो इस हिसाब से जब आप देखेंगे, तो दोस्तों आज के समय में हमारे लिए बाहर की कोई भी चीज़ सेफ नहीं है, ये चीज़ ध्यान देना है। उसके बाद दोस्तों रात का खाना आप जल्दी खाने का प्रयास करिए। जल्दी खाने का मतलब हुआ, अगर हो सके तो दोस्तों आज के समय के अनुसार से 8 बजे के पहले खा लीजिए और यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा, तली भुनी चीज़ें नहीं होंगी, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा, जिससे दोस्तों 1.5 से 2 घंटे में ये पच जाए। हमें रात का खाना ऐसा खाना चाहिए कि सिर्फ़ हमारी भूख मिट जाए। हमें सिर्फ़ भूख मिटाना है, भर पेट खाना नहीं खाना है। अपनी भूख को शांत करना है। बस जब आप शांत करते हैं भूख को, तो दोस्तों अगली सुबह जब आप उठते हैं, तो आप देखेंगे आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके शरीर में आलसपन नहीं रहेगा और जब वहीं पे गरिष्ठ भोजन, भर पेट भोजन आप करते हैं, तो यह भोजन ठीक से पचता नहीं है। ये ठीक से पचता नहीं है, पेट में गैस का अपच होती है। सुबह आप उठते हैं, खुल के पेट भी साफ नहीं होता और दिन भर आपके शरीर में आलस्य बना रहता है। एक करके आप देखिए, ये आपको काम करना है। रात का खाना एकदम हल्का खाना है और हो सके तो सूर्य डूबने के पहले कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आप अपने पाचन तंत्र को स्ट्रांग रखिए। अब पाचन तंत्र को बीमार बनाने वाली जो चीज़ें उनसे दूरी बनाइए। जैसे सबसे खतरनाक चीज़ है चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल। इन चीज़ों से बनी हुई जो चीज़ें उनसे दूरी बना लीजिए। ठंडा पेय पदार्थ का प्रयोग हमें कभी नहीं करना चाहिए। ठंडा पेय पदार्थ जो भी कुछ हुआ, चाहे वो पानी ही क्यों ना हुआ, ये दोस्तों हमारे पाचन तंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमें हमेशा रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए क्योंकि हमारे शरीर का तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमें उसी के रिकॉर्डिंग पानी पीना चाहिए, ये हो गया। दूसरी बात, अल्कोहल, धूम्रपान हमें कभी नहीं करना चाहिए, ये हमारे शरीर के सबसे बड़े दुश्मन हैं।
ऊपर से दोस्तों अब आपको क्या करना है, समय से सोने जाना। समय से सोने का मतलब है 10 बजे तक सोने का प्रयास करिए, नहीं तो दोस्तों 11 बजे तक ज़रूर आप सो जाइए। क्योंकि आपको नींद भी बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर नींद बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों कम से कम आपको 6 से 7 घंटे की नींद चाहिए। इसके लिए जल्दी आप सोइए और जल्दी उठना है। उठने के बाद अगर आपको लगता है गैस कब्ज़ एसिडिटी रहती है तो दोस्तों 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। अगर आप मोटापे के शिकार हैं, फैट शरीर में ज़्यादा है, तो दोस्तों आप उसमें नींबू भी निचोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप नींबू पानी पी रहे हैं तो इसे किसी मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में ही पीना चाहिए, क्योंकि इसमें एक ऐसा एसिड पाया जाता है, मिट्टी और काँच के अलावा किसी बर्तन में पिएँगे तो उसके तत्व को अपनी तरफ खींच लेगा, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है। तो दोस्तों ये पानी पीने के बाद फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद अब आपको दोस्तों अपना घर छोड़ देना है 2 घंटे के लिए। ये 2 घंटा आपके लिए बड़ा अमूल्य है। इस 2 घंटे के साथ ना तो आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा, ना तो यार दोस्त होंगे डिस्टर्ब करने के लिए। अब जम करके दोस्तों 5 से 6 किलोमीटर का तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करिए। इसके बाद दंड बैठक करिए, सपाट मारिए, बीम चूमिए, कुछ एक्सरसाइज़ें करिए, जिससे आपके शरीर से पसीना आ जाए। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, जो भी सीज़न हो, शरीर से पसीने निकलने ही चाहिए और ये सबसे अच्छा समय होता है सुबह का समय। सुबह के समय हमारा पेट खाली होता है, शरीर के सारे ऑर्गन फ्री होते हैं और दोस्तों कोई शरीर पे दबाव नहीं होता है। तो ये सुबह का समय सबसे उचित समय होता है। तो 2 घंटे जम के आप अपने लिए शरीर के लिए निकालिए, पसीना निकालिए। अब मान लीजिए 6 से 8 बजे तक आपने ये सारा कार्यक्रम किया। अब जब 8 बजे आप घर आएँगे, तो दोस्तों तब आप इस नुस्खे का प्रयोग करना है। तब आप इस नुस्खे का प्रयोग करिए। चलिए जानते हैं नुस्खा बनाने में किन-किन चीज़ों का दोस्तों प्रयोग किया जाएगा और दोस्तों इसके क्या-क्या फ़ायदे, इसमें कौन-कौन से तत्व पाए जाते हैं और दोस्तों इसके क्या फ़ायदे हैं, सावधानियाँ क्या बरतना है, सारी जानकारी जान लेते हैं। दोस्तों इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 गिलास दूध। ये दूध आपके घर का होगा, बाहर का दूध नहीं। अगर दूध है तो दूध के साथ कर सकते हैं, नहीं दूध है तो कोई बात नहीं है। बिना दूध के भी इस नुस्खे का प्रयोग कर सकते हैं, तो दोनों तरीका हम बताते हैं। तो चलिए पीला बिना दूध वाला पहले तरीका जान लेते हैं, क्योंकि आज के समय में दोस्तों लगभग-लगभग 80% घरों में दूध नहीं है। 80% घरों में बाहर से दूध आता है और बाहर का दूध हमारे लिए सेफ नहीं है। बाहर का दूध खाने के बजाय आप ना खाइए सबसे बेटर है, क्योंकि दोस्तों ये प्रोसीजर से गुजरता है और प्लास्टिक में होता है। प्लास्टिक में एक कैंसर कारक तत्व है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है। तो अगर आप भी पैकेट का दूध प्रयोग कर रहे हैं तो कभी मत लीजिएगा, या जिसके घर दूध एक्स्ट्रा होता है आप उनके घर से दूध ले सकते हैं। लेकिन कंपनी या पैकेट की किसी भी कंपनी का दूध आज के समय में सेफ नहीं है। दोस्तों कभी मत लेना। इस बात का आप ध्यान देंगे, तो दोस्तों आपके घर का अगर दूध है तो दूध लेना, नहीं तो मत लेना। तो पहला तरीका हम बिना पानी का कैसे प्रयोग करना वो जानते हैं। दोस्तों इस नुस्खे में किन-किन चीज़ों का प्रयोग होगा, चलिए पहले उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों आपको चाहिए किशमिश। किशमिश आपको चाहिए 25 ग्राम से 50 ग्राम। जैसे आपकी शारीरिक क्षमता है, जैसे आपका पाचन तंत्र है, जैसे आपका बजट है, उसी हिसाब से ले सकते हैं। किशमिश हरी वाली चाहिए और बड़ी क्वालिटी की चाहिए, अच्छी क्वालिटी लीजिएगा। तो किशमिश आपको चाहिए 25 से 50 ग्राम। इसी के साथ अंजीर चाहिए 4 पीस। 4 पीस आपको अंजीर लेना है और इसी के साथ आपको लेना है 7 से 8 छुहारा। जैसे आपका पाचन तंत्र है, तो 7 से 8 छुहारा लेना है और दोस्तों 10 से 12 बादाम लेने हैं। इन सारी चीज़ों को लेने के बाद सबसे पहले अच्छी तरह से धुल दीजिए। इसको पहले 2 5 मिनट 10 मिनट के लिए भिगो दीजिए। जब आप भिगो देंगे तो दोस्तों इसमें जो कुछ डस्ट लगी हो वो भीग जाएगी, मुलायम हो जाएगी, तब इसको धुलेंगे तो सब चीज़ें साफ हो जाएगी। खूब बढ़िया से अच्छे से धुलना है। धुलने के बाद धुलने के बाद दोस्तों इसे किसी मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में आपको भिगो देना है। अब इन सारी चीज़ों को भिगोने के लिए 1 गिलास पानी की ज़रूरत पड़ेगी। 1 गिलास पानी में किसी मिट्टी के या काँच के बर्तन में शाम को भिगो देना है। तो शाम को भिगो देंगे, अब सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएँगे, तो आएँगे दोस्तों आप, तब उसके बाद 8 बजे इसमें जो पानी बचा होगा, वैसे तो दोस्तों जो 1 गिलास आपने पानी डाला है, वो पानी सारा सोख लेगा ये सारी चीज़ें।
लेकिन जो कुछ बचा है वो पानी आप पी लीजिए, वो पानी मीठा होगा। पूरा पानी पी लीजिए। पानी पीने के बाद इस सारी चीज़ों को बैठ के आराम से, कोई जल्दबाज़ी नहीं, चबा-चबा के आप खा जाइए। अब इसे खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना है, जब तक आपको खूब अच्छी तरह से भूख ना लग जाए, चाहे 3 घंटा बीत जाए, चाहे 4 घंटा बीत जाए, आपको खाने पे ज़ोर नहीं मारना है, क्योंकि आपको सारे पोषक तत्व इन चीज़ों से मिल जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको तब तक कुछ नहीं खाना है जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लग जाए। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका है, जो आपने पानी में भिगोया था इन सारी चीज़ों को, अगर आपके घर का खुद का दूध है, तो उसके स्थान पे दोस्तों 1 गिलास से 1.5 गिलास आप दूध ले लीजिए। यानी 250 से 300 ग्राम आप दूध लीजिए। उस दूध को पहले उबाल लीजिए। दूध जब उबल जाए तो उसी दूध में ये सारी चीज़ें डाल करके आप रात में रख दीजिए। किसी मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में। किसी मिट्टी या काँच के बर्तन में इसे आप रख देंगे, सुबह आप देखेंगे तो पूरा फूल जाएगा और दूध खूब बढ़िया से मीठा हो जाएगा। तो उस दूध को पी करके और इस सारी चीज़ों को चबा-चबा के खा सकते हैं। यानी कि दोनों तरीके में, पहले दूध या पानी में, दोनों तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसे खाने के ढाई 3 घंटे, यानी जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लगे, कुछ भी खाना-पीना नहीं है। अब दोस्तों, इसमें फ़ायदे की बात जान लीजिए। अब ये जो अंजीर और किशमिश है, ये अंजीर और किशमिश है दोस्तों, ये हमारे अंदर के जो आर्गन है, इसमें विटामिन सी की मात्रा प्रचुर होती है और कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारे अंदर के आर्गन हैं, जैसे पेट, आंतें, छोटी आंतें, बड़ी आंतें, किडनी, इन सबको डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करेगा, यानी क्लीन करने का भी काम करेगा। कब्ज़, गैस, एसिडिटी से दूर रखेगा। अब इसके अलावा जो इसमें छुहारा और बादाम है, ये दोस्तों कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, विटामिन से भरपूर है, जो हमारे शरीर को एनर्जी देगा, कार्बोहाइड्रेट देगा, हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाएगा और किशमिश और अंजीर भी बनाएगा, ये बात नहीं है, इसमें भी ऐसे गुण है। तो दोस्तों, ये चारों चीज़ें एकदम सुपर फूड है। इसके अलावा जो इसके साथ आप दूध ले रहे हैं, वो भी सुपर फूड है। दूध तो दोस्तों आप सुपर फूड मानते ही हैं, सभी गुणों से संपन्न है। तो जब ये नुस्खा आप आज़माते हैं, तो दोस्तों, और जैसे ही 21 दिन तक आप प्रयोग करते हैं, 21 दिन में रिज़ल्ट आपके सामने आना शुरू हो जाएगा और 3 महीने तक अगर आप इसे प्रयोग करते हैं, तो 3 महीने में शरीर की हर प्रकार की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। चाहे वो बीमारी के कारण कमज़ोरी आई हो, चाहे किसी पोषक तत्व के कारण कमज़ोरी आएगी। अगर इसके हम फ़ायदे की बात करें, तो दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा जो है, ये हमारी स्टैमिना पावर को बूस्ट करेगा, हमारे शरीर को एनर्जेटिक बनाएगा, शरीर की हर कमज़ोरी को दूर करेगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और दोस्तों, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या असमय सफ़ेद हो रहे हैं, जो कि पोषक तत्वों के कारण, कमी के कारण होता है, तो उससे भी फ़ायदा मिलेगा। आँखों की रोशनी भी दूर करेगा, क्योंकि इसमें ऐसे भी तत्व पाए जाते हैं। यानी कि आपके शरीर के एक सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है और सबसे बड़ा फ़ायदेमंद है। दोस्तों, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, बस इतना ध्यान देना है, गर्भावस्था के समय में इस नुस्खे का प्रयोग नहीं करना है, बाकी हर कंडीशन में कर सकते हैं। लेकिन इसी बात का आपको ध्यान रखना है, अपने पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है। अपने पाचन तंत्र को जो कमज़ोर बनाती हैं, उन चीज़ों का सेवन नहीं करना है, जैसे मार्केट की तली-भुनी चीज़ें नहीं खाना है। चीनी से बनी हुई कोई चीज़ आपको नहीं लेना है, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, इन सारी चीज़ों से कुछ दिन के लिए आप दूरी बना लीजिए। वैसे तो ये सारी चीज़ें हमें खाना भी नहीं चाहिए, तो मत खाइए। ऊपर से दोस्तों, अगर आप हो सके बजट है, तो अपने डेली रूटीन में कुछ मौसमी फलों को शामिल करिए। जिस मौसम में जो फल पाए जाते हैं, उन फलों को शामिल करिए। अगर दोस्तों इस समय ठंडी की बात करें, तो ठंडी में आँवला, संतरा, अमरूद, सेब, अनार, ये सारे फल पाए जाते हैं और ये सारे फल हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़े ही फ़ायदेमंद हैं। तो दोस्तों, जैसे आपका बजट है, अपने बजट के हिसाब से इन फलों को अपने डेली रूटीन में 1 से 2 फल को शामिल करिए, आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी आप लिख सकते हैं।